Hello everyone, I hope you all are doing good, staying absolutely fit and fine. So welcome to our YouTube channel Incredible Abhishek. As you can see, RM Batch, a comprehensive learning program for paper 2. इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, है ना। मे बी कुछ लोग जानते भी होंगे RM बैच के बारे में, कुछ लोगों ने इनरोल भी किया होगा और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, है ना। जो लोग नहीं जानते हैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो आप समझ जाएंगे कि ये किसके बारे में है क्या नहीं है ना। बट बिफोर गोइंग इनटू दिस RM बैच और समथिंग लाइक दैट, मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं CAPF एग्जामिनेशन की, ठीक है। तो पहला फैक्ट तो मैं ये आपको बता दूं कि अराउंड 140 डेज, और आई वुड प्रिसाइजली से दैट 135 टू 140 डेज आर लेफ्ट विथ योर एग्जामिनेशन। तो ऑलरेडी हम लोग एक पीक टाइम पे चल रहे हैं जहाँ पर आपका एग्जामिनेशन जो है बस 135 से 140 दिन दूर है, ठीक है। एज यू नो कि इसमें दो सेगमेंट होते हैं हमारे, दैट इज़ पेपर 1 दैट इज़ एंड पेपर 2, ठीक है। CAPF एग्जामिनेशन के हमें दो सेगमेंट देखने के लिए मिलते हैं स्टार्टिंग में, दैट इज़ पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 जो होता है हमारा दैट इज़ MCQ बेस्ड, एंड पेपर 2 जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है हमारा, ठीक है। ये भी आपको पता होगा, एज एन एस्पिरेंट यू मस्ट बी नोइंग दिस। तो प्रॉब्लम ये है कि लोग सोचते हैं कि पेपर 1 में अगर हमने स्कोर कर लिया बहुत अच्छा, लाइक 150 प्लस 160 प्लस हमने स्कोर कर लिया और पेपर 2 में जस्ट पास भी हो गया ना, तो हमारा काम हो जाएगा। बट लेट मी टेल यू कि पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो आपको दोनों को ही इक्वली इंपॉर्टेंस भी देना होगा ताकि आप पेपर क्लियर कर पाओ। बिकॉज इफ़ यू आर गेटिंग 150 मार्क्स इन पेपर 1 और 150 प्लस मार्क्स इन पेपर 1 और पेपर 2 में आप जस्ट पास कर पा रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है उस चीज़ का, है ना। बिकॉज बोथ द पेपर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, तो आपको इक्वली स्कोर करना पड़ेगा। मतलब इक्वली कहने का सेंस है कि आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा दोनों ही केसेस में, ठीक है। बिकॉज जो मेरिट लिस्ट आएगी वो आपके पेपर्स के मार्क्स के ऊपर, लाइक पेपर 1 पेपर 2 और आपके इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस के ऊपर ही आती है ना। तो ओवरऑल आपको देखा जाता है कि हाउ आर यू आर स्कोरिंग, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर पेपर के पीछे जाने से बेहतर है कि हम दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे अगर, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। एक जो कॉमन क्वेश्चन होता है कि पेपर 1 की प्रिपरेशन तो हो जा रही है बट आई एम लैकिंग इन पेपर 2, ठीक है। ऐसा क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट वी आर लैकिंग इन पेपर 2? पेपर 1 तो हम टैकल कर पा रहे हैं। तो इसका अगर मैं सिंपल सा आंसर दूं तो आपके पास पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, लेट मी आस्क यू। तो इसमें हमारे पास साइंस है पहले तो, ठीक है। जो मैं प्रोमिनेंट सब्जेक्ट्स हैं सब वो बता रहा हूँ। साइंस है, हमारे पास पॉलिटी है, हमारे पास जियोग्राफी है, हमारे पास इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं पेपर 1 में अलॉन्ग विद योर करंट अफेयर्स पार्ट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। लास्ट टाइम अराउंड 20 प्लस क्वेश्चंस आए थे इससे, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो आप साइंस के लिए क्या करते हो? आप साइंस के लिए 9th और 10th की NCERT पढ़ लेते हो, है ना। पॉलिटी के लिए आप क्या करते हो? आप लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हो, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए आप क्या करते हो? 6 to 12 आप NCERT उठाते हो, पढ़ लेते हो। सिमिलरली इकोनॉमिक्स के लिए भी आपके पास NCERTs है, हिस्ट्री के लिए आपके पास थीम्स हैं, GC लॉन्ग है, करंट अफेयर्स के लिए आप मैगजीन पढ़ लेते हो, पेपर पढ़ लेते हो। तो कहीं ना कहीं आपको एक ऑथेंटिक सोर्स मिल जा रहा है फॉर पेपर 1, ठीक है, कि यहाँ से भाई यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो अगर आपके पास 30 क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस से, तो आप देखोगे कि यार अराउंड 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्टली NCERT से आ जाते हैं, और वो भी 9th और 10th की NCERT से ही आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पेपर 1 में हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स है टू स्कोर। बट इफ़ यू टॉक अबाउट पेपर 2, इसका क्या? इसमें तो हमारे पास आता है लिखने के लिए ऐसे, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट, आपका ग्रामर पार्ट, और आपका जो इंग्लिश पोर्शन जो कि कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग है वो आता है इसमें। तो इसमें तो ऐसा कोई हमारे पास बुक नहीं है जिसको कि हम रेफर कर लेंगे तो हम ऐसे लिख पाएंगे, या फिर हम आर्ग्यूमेंट लिख पाएंगे, रिपोर्ट लिख पाएंगे, बिकॉज दीज थिंग्स रिक्वायर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपके पास एक कंटेंट तैयार होना चाहिए, इसके लिए आपको सोचना आना चाहिए टॉपिक्स पे। दैट्स वाई वी थिंक कि पेपर 2 जो है वो टफेस्ट पार्ट है हमारा, बिकॉज हमारी सोचने की आदत नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि वी आर लाइक बेस्ड ऑन NCERT हम पढ़ लेते हैं, दैट्स वाई वी आर एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन पेपर 1, क्योंकि हमारे पास एक ऑथेंटिक सोर्स है। और पेपर 2 का कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है और हमें सोचना पड़ता है कि हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखें। दैट्स वाई वी फील कि पेपर 2 जो है हमारा टफ पोर्शन है। लास्ट हमने एक अराउंड 14 डेज पहले एक सर्वे किया था अमंग आर स्टूडेंट्स हु आर कनेक्टेड विथ अस इन डिफरेंट प्रोग्राम्स। तो उन्होंने सेम चीज़ कहा था कि सर कि पेपर 1 में हमारा जो है वी आर गोइंग गुड, हमने ऑलरेडी 4 सब्जेक्ट्स क्लियर कर लिए हैं, हमारा रिवीजन भी अच्छा चल रहा है,
बट व्हाट अबाउट पेपर 2, क्या ये सही टाइम है सर पेपर 2 स्टार्ट करने का? तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि दिस इज़ द द पीक टाइम कि आप पेपर 2 स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज अगर अभी आप डिले कर देते हो पेपर 2 के लिए तो दैट विल हार्म यू, ठीक है, आपके मार्क्स को वो इफेक्ट करेगा, है ना। तो अब हम बात करेंगे आरएम बैच के बारे में, ठीक है, जो कि हमारा कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग प्रोग्राम है फॉर पेपर 2। तो इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अभी। तो आरएम जो हमारा बैच है, इसके ऑलरेडी हम 2 बैचेस इंग्लिश के हमारे चल रहे हैं और एक जो है हमारा वो हिंदी का बैच चल रहा है इसमें, ठीक है। 2 इंग्लिश के बैच हैं और एक हिंदी का बैच हमारा रनिंग है और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है हमारा, जो भी हमारे पास बच्चों से जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं उन्होंने बहुत अच्छा हमें बताया है कि दिस प्रोग्राम इज़ हेल्पिंग देम, ठीक है। तो आरएम बैच जो है ये 5 मंथ्स का आपका कॉम्प्रिहेंसिव बैच रहने वाला है, ठीक है, जिसमें कि आपको 100+ टॉपिक्स दिए जाएंगे, ठीक है। 100+ टॉपिक्स ये किसके होंगे? आपको एसे के होंगे, आर्ग्यूमेंट एंड रिपोर्ट, ठीक है। इन तीनों के ही आपको टॉपिक्स देखने के लिए मिलेंगे, 100+ टॉपिक्स आपको मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर इंग्लिश का पोर्शन, तो यार इंग्लिश का पोर्शन तो आपको हम लाइक उस प्रोमिनेंट बेसिस पे नहीं करा पाएंगे इसमें, बिकॉज इसमें हम थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करने के लिए देख रहे हैं। जो आपका कोर जो राइटिंग पार्ट है, दैट इज एसे, आर्ग्यूमेंट एंड रिपोर्ट, हम उस पर यहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे, ठीक है। जो आपका ग्रामर पोर्शन है या फिर प्रेसी वाला है, उसके लिए हम आपको शीट्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अगेन आई एम सेइंग दिस कि हमारा फोकस उन पे इतना नहीं रहेगा, बिकॉज आपके पास ग्रामर की बुक्स हैं, आप उनसे रेफर कर सकते हो, उसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन आपको गाइडेंस चाहिए होगी तो वी आर देयर फॉर यू फॉर लाइक 24 आवर्स हमारा सर्विस रहता है, लाइक ऑन टेलीग्राम इटसेल्फ हम डाउट्स को लेते हैं, क्यूरी सॉल्व करते हैं, सो नो फियर अबाउट दैट कि हमारा इंग्लिश का पोर्शन कैसे होगा, है ना। तो जो हमारा प्रोग्राम है वो पर्टिकुलरली फोकस करता है ऐसे आर्गुमेंट एंड रिपोर्ट को, ठीक है। इसमें हम आपको 100+ टॉपिक्स देते हैं, ठीक है। टॉपिक्स जो कवर होते हैं वो थीम वाइज कवर होते हैं। अब आपको पता होगा कि हमारे पास अलग अलग थीम्स होते हैं जिनके ऊपर हमसे टॉपिक पूछा जाता है, ठीक है। थीम्स लाइक हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, या फिर हमारे पास इंटरनल सिक्योरिटी है, इन्वायरमेंट इज़ देयर, एग्रीकल्चर भी एक स्कीम है, सॉरी जो हमारा थीम है। उसके बाद वुमेन हो गया, इंडियन पॉलिटी इज़ देयर, आपका साइंस एंड टेक एक थीम है। तो देयर आर सो मेनी थीम्स, आई वुड से अराउंड 10 to 11 थीम्स आर देयर, जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन्हीं थीम के कवरेज को लेते हुए, मतलब उन्हीं थीम वाइज हम टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक प्रॉपर मैनर में, एक स्ट्रैटेजिक मैनर में आप प्रिपेयर कर पाएँ फॉर योर पेपर 2, ठीक है। उसके बाद हमारी जो ये बैच है उसमें हम स्टार्टिंग के 2 मंथ्स जो होते हैं, स्टार्टिंग का जो हमारा 2 मंथ्स होते हैं, इसमें आपको अल्टरनेट डेज पे आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं लिखने के लिए, ठीक है। अल्टरनेट डेज पे आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं लिखने के लिए। लाइक अगर आपको मंडे को दिया तो अगला टॉपिक आपको मिलना है वेडनेसडे को। रीज़न बिहाइंड दिस कि अगर आपको हम रेगुलरली टॉपिक्स देंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड सम कंटेंट अबाउट इट, या फिर जो भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे उसको आप पढ़ेंगे, चीज़ों को एनालाइज करेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, खुद सोचेंगे, दैट विल टेक टाइम इन द इनिशियल पीरियड। दैट्स वाई हम अल्टरनेट स्टार्ट करते हैं इन द स्टार्टिंग ऑफ 2 मंथ्स। स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में हम अल्टरनेट प्रोवाइड करते हैं टॉपिक्स को, बट बाद में हम इसको रेगुलरली चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको कंसाइज नोट्स भी दिया जाता है, लाइक आपको डेटा, कोट्स एंड फिगर्स आपको क्या लिखने हैं, लाइक डेटा जो कि आप इंट्रो में लिखते हो, ठीक है, या फिर आप जो कोट्स लिखते हो वो भी हम आपको अलग से प्रोवाइड करते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इनिशियल डेज में आपको टॉपर्स कॉपी भी देखने के लिए मिलती है। लाइक अगर कोई भी टॉपिक आपको दिया लिखने के लिए तो एट द एंड ऑफ द डे आपको टॉपर्स कॉपी प्रोवाइड की जाएगी उसके लिए, ठीक है। उस टॉपर्स कॉपी का फ़ायदा क्या होगा, दैट हाउ अ स्टूडेंट हैज़ ऑल रिटन द कंटेंट अबाउट सम काइंड ऑफ टॉपिक, उसने कैसे लिखा है, उसकी क्या क्या गलतियाँ रही हैं जिनको आप इम्प्रूव करोगे तो आप भी अच्छे से लिख पाओगे, या फिर क्या क्या चीज़ें मैं लिखूँगा और किस तरह से गो थ्रू करूँगा टॉपिक को, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो वो चीज़ें आप टॉपर्स कॉपी से भी पता लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ तो हमें यहाँ पर बेसिक रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। बेसिक रिकॉर्डेड लेक्चर्स में हमारे पास ऐसे आर्गुमेंट और रिपोर्ट किस तरह से प्रोसीड करना है उनको, लाइक हाउ टू राइट एन एसे, हाउ टू राइट एन आर्गुमेंट और ए रिपोर्ट, वो यहाँ पर हमें बेसिक लेक्चर्स में मिल जाता है, जो कि रिकॉर्डेड हम आपको प्रोवाइड करते हैं इन द टेलीग्राम ग्रुप इटसेल्फ, ठीक है।
आपको यहाँ पर हम उस टेलीग्राम ग्रुप में न्यूज़पेपर आर्टिकल्स या फिर जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आप बोलोगे कि सर जो भी हमारा लाइक आप जो रोज़ टॉपिक देते हो या फिर जो भी कुछ है उसके बारे में, तो उसका एट द एंड ऑफ द डे मतलब जब भी हमारा ये बैच ख़त्म होने वाला होगा या फिर ऐसा कुछ होगा तो आपको क्या आप कंपाइलेशंस देंगे? तो हाँ बिल्कुल, जो भी टॉपिक्स कराए जाएंगे लाइक फॉर लेट्स से आपने 110 टॉपिक्स किए तो उन 110 टॉपिक्स का आपको कंपाइलेशन आपको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ PDF, जिसमें कि सारा ही हम कंपाइल करके उसको आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटरशिप एंड गाइडेंस जो कि हम आपको टेलीग्राम पे देते हैं, जो कि 1 to 1 ही होता है, जिसमें कि आप अपने डाउट्स क्यूरीज वगैरह सॉल्व कर सकते हो, नो डाउट, है ना, विद द हेल्प ऑफ टेक्सटिंग, और आप बात करना चाहो तो बात भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम अबाउट इट, ठीक है। इस कोर्स को पर्टिकुलरली डिज़ाइन किया है जिन्होंने ऑलरेडी को क्लियर किया है CAPF एग्जामिनेशन को, लाइक अभिषेक सर इज़ देयर, अश्विन सर इज़ देयर, कुणाल सर इज़ देयर, सचिन सर इज़ देयर, सो ऑल हैव क्लियर्ड द CDS एग्जामिनेशन, CAPF एग्जामिनेशन मल्टीपल टाइम्स, है ना। तो आपको एक बहुत अच्छी टीम मिल रही है जहाँ पर एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है टू प्रिपेयर फॉर पेपर 2 एग्जामिनेशन पर्टिकुलरली, ठीक है। अब बात कर लूँ अगर मैं इसके फीस की, दैट इज़ 999, ठीक है, जो कि आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस है व्हेन इट कम्स टू पेपर 2, ठीक है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो मार्केट में बहुत सारा फीस लिया जा रहा है, अराउंड 4000, 5000, 6000, 7000, तो कोई एंड नहीं है इसका, है ना। तो मल्टीपल जो है चार्जेस आपसे किए जा रहे हैं व्हेन इट कम्स टू पेपर 2, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। ओके, वन थिंग आई वांट टू क्लियर ओवर हियर कि ये कोई वीडियो कोर्स नहीं है, ठीक है, ये कोई वीडियो कोर्स नहीं है, ये वीडियो कोर्स बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप वीडियो कोर्स समझ के इसको खरीदने वाले हो तो बिल्कुल भी मत खरीदना, है ना। ये कोई वीडियो कोर्स नहीं है जिसमें कि आपको हर एक टॉपिक के ऊपर हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें बेसिकली क्या होगा कि हम आपको टॉपिक्स प्रोवाइड करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे हम आपको उसमें कुछ चीज़ें देंगे, लाइक एक कंटेंट फाइल देंगे उसमें, जो कि आप रेफ़र कर सकते हो फॉर योर कंटेंट, है ना, जिससे कि आप कंटेंट को अपने इम्प्रूव कर सकते हो, वो हम आपको देने वाले हैं, है ना। कंटेंट फाइल मिलेगी आपको यहाँ पर, है ना, जिससे कि आप अपना कंटेंट डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स नॉट अ वीडियो कोर्स, एंड सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कि ये हिंदी में भी अवेलेबल होगा। तो दोज गाइज लाइक जो लोग हिंदी में प्रिपेयर कर रहे हैं पेपर 2 को, उनके लिए भी उतना ही बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है कि यार क्यों लें इस बैच को, क्या फ़ायदे हैं इस बैच को लेने के, ठीक है। तो पहला तो यार अफोर्डेबल है ना, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो पहला तो यही बोलूँगा मैं, बिकॉज इफ़ यू गो इन मार्केट एंड चेक आउट फॉर दिस थिंग्स तो 5000 6000 तो कहीं नहीं गए, आपसे लेंगे ही लेंगे वो लोग, ठीक है। दूसरी चीज़ की क्यों लेना चाहिए, बिकॉज अगर आपके पास राइटिंग फियर है आपको अगर, और आप स्टार्ट करना चाहते हो लिखना लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, तो ये बैच आपके लिए है, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपको टॉपिक्स मिलेंगे रेगुलरली जिन पे कि आपको काम करना होगा। तो अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो या फिर कंसिस्टेंसी को अपने मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो ये एक बहुत अच्छा आपके पास रेमेडी रहने वाला है फॉर प्रिपेयरिंग फॉर पेपर 2 एग्जामिनेशन, ठीक है। या फिर अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट, जो कि एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मैं समझता हूँ पेपर 2 के लिए होता है, कि अगर आप थिंकिंग एबिलिटी नहीं डेवलप कर पा रहे हो पेपर 2 में, तो आप कितना भी कर लो कुछ भी, पेपर 2 आप सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करने वाले हो, ठीक है। तो अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग डेवलप नहीं कर पा रहे हो तो ये बैच आपके लिए है, जहाँ की हम मल्टीपल टॉपिक्स देंगे, मल्टीपल डायमेंशंस पे आपको सोचना पड़ेगा और उससे आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग में डेवलपमेंट होगी, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा था कि PYQs में क्या आया है और आगे PYQ को लिंक करके कौन से टॉपिक्स प्रोबेबली लाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो वाला भी काम करते हैं, दैट इज़ इंटरलिंकिंग ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम द PYQ। आपको इंटर लिंकिंग भी देखने के लिए मिल जाती है फ्रॉम दी PYQs। जो भी करंट बेस्ड टॉपिक्स चल रहे हैं उनको हम PYQ से लिंक करते हैं ताकि इफ़ेक्टिव वे में आप प्रिपेयर कर पाओ, है ना। सो दैट इज़ द थिंग। और आई थिंक ये सारी बातें अगर आप चाहते हो करना, लाइक अगर आपको राइटिंग फियर है या फिर आप स्टार्ट करना चाहते हो या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहते हो, तो यू कैन कम विद अस इन दिस प्रोग्राम। नाउ मैं आपके साथ एक सैम्पल शेयर करना चाहूँगा हमारे कंटेंट फाइल की, कि आपको क्यों ये लेना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द टॉपिक लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन बट अ नेसेसिटी। तो आप किसको किस तरह से गो थ्रू करोगे, लाइक हमारे पास पहले एक कोट हमने दिया है इसमें, ठीक है। उसके पास एक बॉडी पोर्शन है इसका,
ठीक है। कोट में वी हैव गिवन दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अबाउट द हार्मनी विथ नेचर, नॉट डोमिनेशन ऑफ नेचर, इट्स अबाउट यूजिंग विजडम ऑफ द पास्ट टू क्रिएट सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, एक बहुत अच्छा कोट के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे दैट वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब ऑर्गेनिक फार्मिंग को यहाँ पर टॉपिक लेने का क्या मतलब था। एज़ यू नो दैट 75th जो हमारी एनिवर्सरी थी, जो कि हम मना रहे थे 15 अगस्त को, हमने देखा था। तो पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे, उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब हमारे पीएम इस बात को कह रहे हैं, एंड एज वी नो कि हमारा जो उन्होंने कहा था दैट सस्टेनेबल फार्मिंग इज़ द फ्यूचर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मिला के हम करंट बेस्ड चीज़ों को लेकर टॉपिक्स को प्लान करते हैं। ठीक है, सो देन इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल। ठीक है, आगे मैं अगर आपसे डिस्कस करूं तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो आप देख सकते हैं कि कितना कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमने इसको कवर किया है। ठीक है, यहाँ पर मैं ज़्यादा डेटा डाल नहीं पाया हूँ बिकॉज स्लाइड्स बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है, दैट्स वाई। और उसके बाद आप देख सकते हो कि क्या क्या गवर्नमेंट के प्लान्स हैं इसके ऊपर। उसके बाद वे फॉरवर्ड आप किस तरह से लिख सकते हो, व्हाट इज़ द कंक्लूजन, है ना, जो कि आप लिख सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने काम किया है, एंड जिससे कि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में करने में हेल्प मिलेगी। अब इस कंटेंट फाइल को देने का एक मतलब है, हमारे पास एक मोटिव है, एंड दैट मोटिव कि आप जो चीज़ें हैं वो ब्रॉडली कवर कर पाओ। अगर आपको इतनी सारी चीज़ें, हम डेटा अगर आपको मिल रहा है, तो उससे आप अपना थॉट्स, है ना, थॉट्स यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट, थिंकिंग एबिलिटी जो है वो डेवलप कर पाओगे। अब ऐसा तो है नहीं कि ये बिल्कुल डिट्टो जो है ये आ जाएगा आपके एग्जामिनेशन में एंड दैट यू हैव टू राइट द टॉपिक, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और कोई भी कोचिंग वाले ऐसा क्लेम नहीं कर सकते जो कि हम टॉपिक करा रहे हैं वो डिट्टो आ जाएगा, है ना। आपको टॉपिक के लेके सोचना होगा, उस टॉपिक को लेके आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होगा, देन इट बिकम्स एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रिपरेशन फॉर पेपर 2। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द टेलीग्राम आवर आरएम बैच, जिसका कि इनरोलमेंट जो है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कल से इसका इनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएगा। सो दोज हु वांट टू टेक दिस बैच फॉर 999, और जो इवैल्यूएशन वाले हैं वो अपना क्यूरी हमें भेज सकते हैं। अगर आप इवैल्यूएशन वाले में आना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि हम आपकी कॉपीज़ को चेक करें, या फिर जिन्होंने क्लियर किया है वो आपकी कॉपीज़ को चेक करें, तो आप उसके लिए क्यूरी मतलब जो भी आपका है डाउट वो आप डाल सकते हो। यू कैन सेंड योर मैसेज ऑन इनक्रेडिबल अभिषेक 10 टेलीग्राम चैनल फॉर एनी काइंड ऑफ अगर आपको कोर्स के बारे में जानना है या फिर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस टेलीग्राम आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। उसके बाद हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दैट इज़ एस डिफेंस, ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। डजेंट मैटर आपको कोर्स खरीदना है नहीं खरीदना है, या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो अगर, देन प्लीज़ फॉलो दिस पर्टिकुलर चैनल, बिकॉज यहाँ पर हम क्वेश्चंस डालते रहते हैं इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर पॉलिटी, ज्योग्राफी, पेपर 1 के रिगार्डिंग जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पर हम डालते रहते हैं। अलॉन्ग विद दैट पेपर 2 के भी कुछ कंटेंट यहाँ पर हम पोस्ट करते रहते हैं रेगुलरली। ठीक है, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन टेल अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल इनक्रेडिबल अभिषेक 10, एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल, कीप प्रिपेयरिंग, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू।